नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक लेफ्ट हैंड फीमेल पाम, इनके सारे सवाल मुझे पता है। तो इनका आगे का जीवन कैसा रहेगा, समस्या है तो किस प्रकार रहेगी, क्या उसका निवारण हो सकता है। मुझे इनके हाथ में जो कुछ भी दिख रहा है मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। इनका मेजर सवाल ये था कि इनको लव मैरिज करनी है, तो वो हो पाएगी नहीं हो पाएगी देखते हैं। सबसे पहला, अगर इनके हाथ में देखा जाए तो लव मैरिज के मुझे कोई बड़े संकेत नहीं दिखते हैं। हाँ, आपके हाथ में मुझे लव मैरिज इतनी बड़ी अच्छी अवस्था में नहीं दिखती है, तो शादी हो जाएगी और अरेंज होने के चांसेस ज्यादा दिखते हैं। इसके अलावा यदि आपके हाथ में देखा जाए तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा और बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा मनी ट्रायंगल बन रहा है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यहाँ पर इस हिस्से में मनी ट्रायंगल बन जाए तो ऐसे व्यक्ति को साफ साफ समझ लेना चाहिए कि इस रेखा के प्रभाव की वजह से ऐसे व्यक्ति मनी मैटर्स में अच्छे रहते हैं और पैसे का मैनेजमेंट अच्छा कर पाते हैं। इस व्यक्ति को अच्छे से पता होता है कि कितना पैसा अपने पास रखना है, कितना किसी को देना, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, ये सारी चीजें। तो इस तरह के अच्छे खासे लोग आपको इन कार्यों में देखने को मिल जाएंगे। इस ट्रायंगल की वजह से आप ये भी समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति की सेविंग्स पावर बहुत अच्छी रहती है। ऐसे व्यक्ति जितना पैसा कमाते हैं और जहाँ से भी अर्न करते हैं तो उसमें बड़ा पैसा सेव कर पाते हैं। तो सेविंग कैपेबिलिटी इस व्यक्ति की बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया देखी गई है। ऐसे व्यक्ति पैसा बचाने में काफी उत्तम तरीके से अपना कार्य करने में देखे गए हैं। और आप ये भी समझ लीजिएगा कि ऐसे व्यक्ति जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट से व्यक्ति को बहुत अच्छे खासे लाभ देखने को मिलेंगे। जहाँ पर अगर देखें तो देखिए, मंगल पर आड़ी रेखा, ये आड़ी रेखा अच्छी नहीं होती। ये व्यक्ति को लड़ाई झगड़े के संकेत दिखाती है। शादी के बाद या शादी से पहले भी आपके परिवार में या फिर कहीं भी लड़ाई झगड़े होने के संकेत दिखते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपनी वाणी पर पूरा काबू रखना चाहिए, पूरा संयम रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति वाणी द्वारा अपने जीवन में नुकसान खा जाते हैं। तो ये चीज अभी आपके हाथ में मुझे देखने को मिल सकती है। इस चीज के पूरे पूरे योग आपके हाथ में यहाँ पर मुझे बनते हुए दिख रहे हैं। बाकी अगर आपके हाथ में आएंगे तो ये आपके हाथ का बुध का क्षेत्र है। बुध का क्षेत्र मुझे ठीक ठाक दिखता है, इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी वगैरह मुझे नहीं दिखती है। सूर्य भी अच्छे हैं, सूर्य भी बहुत अच्छी अवस्था में है। यहाँ पर लंबे का साइन होना चाहिए था, लेकिन वो मुझे नहीं बनता दिखता है। बाकी देखिए, आपके हाथ में लेकिन आपकी भाग्य रेखा कमजोर है, क्योंकि एक रेखा ऐसे जा रही है और ये मस्तिष्क से टकराकर रुक गई है। व्यक्ति अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके या फिर इमोशंस में आकर या फिर किसी की बातों में आकर, भावनाओं में आकर या फिर जल्दबाजी में आकर अपने जीवन में कुछ ऐसे निर्णय लेने वाला रहेगा जिससे कि व्यक्ति को आर्थिक नुकसान होगा। तो पैसे का नुकसान आपके हाथ में किसी न किसी रूप में मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। इस चीज से आपको नुकसान झेलने को मिल सकते हैं। बाकी अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये आपके हाथ की हृदय रेखा है। हृदय रेखा पर यहाँ पर आप देख पाएंगे दोनों जगह ये साइन मुझे दिखते हैं। ये व्यक्ति को बड़ी बड़ी समस्याओं में डालने वाले होते हैं। अगर आपके हाथ में ये साइन है तो इसका मतलब आप साफ साफ समझ सकते हैं कि इस कॉम्बिनेशन की वजह से आप अपने जीवन में समस्याओं में रहेंगे। वो समस्या स्वास्थ्य को लेकर आ सकती है, जैसे कि कमर दर्द, बुढ़ापे के अंदर घुटनों का दर्द। ये जो हृदय रेखा पर जो साइन बन गए हैं, इनके आपको उपाय दिए जाएंगे। इनके उपाय लगातार करने पर, रेगुलर करने पर आपको लाभ जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए तो हृदय रेखा आपकी यहाँ से चलती है और अंत में आकर यहाँ पर बृहस्पति, और अंत में आकर आपके हाथ में शनि और बृहस्पति मिलके बीचों बीच पहुंच चुकी है। इसका मतलब आप साफ साफ ये समझ सकते हैं कि ये रेखा आपको समाज सेवा की ओर भी आगे बढ़ाने वाली रहेगी। ऐसे व्यक्ति समाज सेवा में माहिर होते हैं और जितना समाज सेवा करेंगे, समाज के लिए कुछ करेंगे, दान दक्षिणा वाला अपना व्यवहार रखेंगे, हमेशा नियमित आपके द्वारा दान दक्षिणा होती रहेगी, तो आप पाएंगे कि आपका भाग्योदय बहुत जल्दी बहुत अच्छा होने वाला रहेगा। तो हृदय रेखा उत्तम है, बट यहाँ पर ये जो दो साइन बन गए ये अच्छे नहीं होते हैं। हल्की सी हृदय रेखा आपके हाथ में यहाँ से इस प्रकार टूट भी रही है। अगर मैं ध्यान से दिखाऊं तो ये देखिए, ये हृदय रेखा यहाँ से और ये हृदय रेखा यहाँ से हल्का सा गैप आया तो इमोशनल हर्ट भी आपको जा सकता है। मस्तिष्क और यहाँ पर जो साइन बनते हैं, ये स्क्वायर का साइन व्यक्ति को सत्यवादी बनाता है और व्यक्ति अगर इन्वेस्टमेंट करे और कहीं ना कहीं पैसे से पैसा बनाने के योग ये रेखा अच्छी वाली, अच्छे खासे देने वाली होती है। ये स्क्वायर राहु के प्रभाव को बढ़ाती है, तो अचानक धन लाभ के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये रेखा अगर हाथ में है तो गुरु बलय हल्का सा बना हुआ है। यहाँ पर अगर आपके हाथ में गुरु बलय बन जाता है तो आप समझ जाइएगा कि ये आपको गुप्त उद्योगों में फायदा देगा, जैसे कि पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, फेस रीडिंग, हैंड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी या फिर टैरोट। इस तरह के कार्य कर कर आपको लाभ जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। ये आपके हाथ की मस्तिष्क रेखा है। मस्तिष्क रेखा यहाँ से निकली अगर देखेंगे तो और मंगल तक पहुंच रही है। देखिए, मस्तिष्क रेखा का मंगल तक पहुंचना ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छे खासे लाभ देने वाला होता है। इससे आप यह भी समझ सकते हैं कि मंगल का प्रभाव रहेगा तो अगर जैसे कि प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करें तो लाभ जरूर देखने को मिलते हैं। वैसे मस्तिष्क का सीधी है तो बुद्धि, विवेक, ज्ञान, गुण सब आपके अंदर रहेंगे अच्छे खासे। उसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। और देखिए, मस्तिष्क हमेशा बुद्धि को दिखाती है, लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है कि आपकी जो जीवन रेखा है और आपकी मस्तिष्क रेखा है, ये दोनों अलग अलग होकर चली हैं। इन दोनों में आप देख पा रहे हैं काफी बड़ा गैप मेंटेन हुआ है। यहाँ पर अगर गैप मेंटेन हो जाए तो इसका मतलब साफ साफ समझ लेना चाहिए
कि ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को ज़िद्दी बनाता है। व्यक्ति ज़िद्दी रहेगा, व्यक्ति जब-जब ज़िद करेगा नुकसान पाएगा और आप धर्म को अपने अनुसार मानने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति हर धर्म पर विश्वास नहीं करते, कभी किसी पर आँख बंद करके भरोसा नहीं करते, व्यक्ति ओपन माइंडेड होते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति फैमिली बिज़नेस में होते हैं, तो फैमिली बिज़नेस से अलग हटकर कुछ अपना कार्य करने वाले ऐसे व्यक्ति के जीवन में लक्षण होते हैं। ये आपके अंदर आपकी लर्निंग स्किल्स, आपकी एजुकेशन, आपका बिहेवियर, आपकी कंसिस्टेंसी, आपका टाइम मैनेजमेंट सबके रिगार्डिंग अच्छे प्रभाव देने वाला रहेगा। यदि आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा देखी जाए तो देखिए जीवन रेखा में बहुत बड़ी गड़बड़ है। अभी तक मैंने आपके बारे में सब कुछ ठीक-ठीक बोला, अच्छा-अच्छा बोला, लेकिन जो सबसे बड़ी गड़बड़ है वो जीवन रेखा में ही है। देखिए जीवन रेखा की सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है। जीवन रेखा से इम्पोर्टेंट या जीवन रेखा से ज़रूरी, जीवन रेखा से महत्वपूर्ण हाथ में कुछ नहीं होता। जीवन रेखा अच्छी है, सुंदर है, पतली है तो बहुत अच्छा चल रहेगा। लेकिन अगर मान के चलिए कि जीवन रेखा में दिक्कत है, तो मान सकते हैं कि दिक्कत व्यक्ति को आती ही आती है, हर रूप में परेशानी आती है। वो दिक्कत क्या है देखिए, ये आपकी जीवन रेखा है, जीवन रेखा यहाँ पर रुक चुकी है, फिर यहाँ से चली है। तो ये जो गैप आया है, ये बहुत अच्छा गैप नहीं होता है, जीवन रेखा में गैप अच्छा नहीं माना जाता है। इसके बाद जो जीवन रेखा है भी, उस पर देखिए राहु रेखाओं का वार हो रहा है, ये देखिए। और अगर अंत में देखें तो देखिए अंत में तो जीवन रेखा अच्छी है, बट एक तो जीवन रेखा का टूटा हुआ होना और जितनी जीवन रेखा है उस पर ये सारे कट लग जाना। अगर इनकी एजिंग की जाए तो एजिंग से पता चलेगा कि लगभग 38, 44, 47, 50, हाँ 50, फिर 52 और 54, इसके बाद 55 का जीवन रेखा गायब है। 55 वर्ष का जीवन रेखा सही में गायब हो चुकी है। तो जीवन रेखा को मजबूत करने का जो मंत्र है, भोलेनाथ का जो मंत्र है, जो मैं हर छोटी जीवन रेखा वाले व्यक्ति को प्रदान करता हूँ, तो वो मंत्र मैं आपको दे दूंगा। उस मंत्र का नियमित जाप करने से आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। तो मेरी आपसे सजेशन रहेगा कि जो मंत्र मैं आपको दूं, उस मंत्र का जाप नियमित कीजिएगा, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेंगे। आपके हाथ में बस एक ही बड़ी समस्या है कि जीवन रेखा में बारंबार अड़चने, परेशानियां, संघर्ष, टेंशन, प्रॉब्लम, परेशानी आ रही है और जब जीवन रेखा में से राहु रेखा कम हुई है तो जीवन रेखा ही टूट गई है। तो बड़ी आर्थिक समस्या या फिर बड़ी स्वास्थ्य की समस्या की ओर ये रेखा इशारा करने वाली है आपके हाथ में। बाकी अगर यहाँ पर आपके हाथ में देखा जाए तो यहाँ पर आपके हाथ में शुक्र के चित्र पर सीधी खड़ी रेखाएं भी साफ-साफ दिखती है। ये व्यक्ति को अच्छे खासे लाभ देंगी इन्वेस्टमेंट में। जैसे कि जब-जब जहाँ-जहाँ जैसे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट से बहुत अच्छे खासे लाभ मिलते हैं। चाहे आप वो इन्वेस्टमेंट कहीं भी करें, बट आपको इन्वेस्टमेंट से बहुत लाभ मिलेंगे। जैसे कि स्टॉक मार्केट, सोना चांदी, जमीन जायदाद, कहीं भी अगर आप करें तो आपको इन्वेस्टमेंट से लाभ है। अंगूठा आपका बहुत ही मजबूत है। अंगूठे में दिखता है कि आपके अंदर सशक्त नेचर दिखता है और संघर्ष से लड़ने की जो क्षमता है वो बहुत अच्छी खासी दिखती है। इसके अलावा आपका ओवरऑल जो क्वेश्चन थे वो मैरिज से रिलेटेड है। देखिए शादी का अगर देखा जाए तो शादी में आपके हाथ में इतनी अच्छी चीजें नहीं देख पा रहा, क्योंकि देखिए ये जो जीवन रेखा है वो जो कट लग रहे हैं, तो ये जो अगर जवानी के समय होते हैं तो जो मेजर प्रॉब्लम आती है वो शादी से रिलेटेड ही आती है। और जैसे कि यब साइन भी है तो धोखे मिलने के चांसेस भी दिखते हैं। लव मैरिज का कोई संकेत है ही नहीं और आपने बताया कि आप लव मैरिज करना चाहते हैं, तो हाँ मैं आपकी वैवाहिक जीवन में या फिर आपकी लव लाइफ में समस्याएं देख पा रहा हूँ। लेकिन इतना है कि देखिए रेखा कभी भी एक जैसी नहीं रहती। रेखा नियम अनुसार और कर्म अनुसार बदलती रहती है, समय अनुसार बदलती रहती है। अगर आप अभी से ही उपाय करना शुरू करें और अच्छे काम जीवन में नियमित करना शुरू करें तो आप पाएँगे कि आपकी रेखा धीरे-धीरे सुधरनी स्टार्ट हो जाएँगी और आपके जो जीवन में अच्छे बदलाव आने शुरू हो जाएँगे। तो यही रहेगा कि अभी आपको उपाय करने की ज़रूरत है, अभी आपके हाथ में कोई ऐसे अच्छे बड़े संकेत मैं नहीं देख पा रहा हूँ। बड़ी समस्या क्या है? यफ साइन, जीवन रेखा का टूटा होना, गैप होना, जितनी है उस पर भी ये आड़ी रेखाएँ होना और यहाँ पर लव मैरिज की कोई संकेत ना होना, ये इसका अलग होना, ये ज़िद्दी बनाती है, तो समस्याएँ हैं। तो उपाय देने पर आपको लाभ ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगा। वीडियो देखने के बाद कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई सवाल रह जाए पूछने के लिए पूछ लीजिएगा, आपके सारे डाउट, सारी क्वेरी सॉल्व कर देंगे, आपको एट द एंड सैटिस्फाई करके भेजेंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप हमारे एनालिसिस से सैटिस्फाई या नहीं है, जो भी आपको रहेगा सब बता दीजिएगा। अपने डाउट, अपने क्वेरी, अपने रिव्यू और अपने उपाय लिखना ना भूलिएगा। उपाय जो आपको दिए जाएंगे वो आपको हमेशा करने रहेंगे। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जितना समय लगे उपाय डेली कीजिएगा। उपाय डेली करने पर आपको लाभ देखने को मिलेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।